नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है और इस दौरान कई अहम मुद्दे भी चर्चाओं में हैं। बताते चले कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और आदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। और बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अड़िग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्य भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि एक और अहम जानकारी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में चंपावत दौरे पर रहे हैं और सीएम धामी ने अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बता दें चले कि स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत और अभिनंदन किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान स्थानीय जनता ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी बच्चों से भी मुलाकात करते नजर आए और टनकपुर को कई सौगात भी दी हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण भी पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोकार्पण करते हुए पुष्कर सिंह धामी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की और बच्चों से भी बातचीत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बच्चों से दुलार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी देखे जा सकते हैं। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का किया है लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने टनकपुर को कई सौगातें दी हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की और बच्चों के साथ दुलार भी पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो ये टनकपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुँचे और टनकपुर को कई सौगातें दी हैं और इस दौरान वो वहाँ के लोगों से मिले हैं और इसके साथ ही बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की है और बच्चों के साथ दुलार करते हुए नजर आए हैं। तो टनकपुर दौरे पर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान टनकपुर को कई सौगातें दी हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कई सौगातें दी हैं। इस दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकात की है, बच्चों का हालचाल जाना है, साथ ही बच्चों के साथ दुलार भी करते हुए नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के टनकपुर में देशभक्ति की बयार बहती नजर आ रही है। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए तो पूरा चंपावत देश प्रेम की भावना से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को समर्पित इस यात्रा में हजारों लोगों ने कदम से कदम मिलाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व जताया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टनकपुर से जहां पर पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें भारी तादाद में लोगों ने भी हिस्सा लिया है और शौर्य सम्मान यात्रा में जन सैलाब जो है वो भी उमड़ पड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले और पंजाब के बठिंडा में आर्मी कैंट में लक्सर के युवक ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के बाद पुलिस अलर्ट हो चुकी है और रुड़की पुलिस ने सेना और पुलिस वर्दी की बनाने और बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी है। आपको बता दें कि रुड़की के लाल कुर्ती में
कई दुकानें ऐसी हैं जिन पर सेना और पुलिस की वर्दी सहित सारा सामान मिलता है। लोग वर्दी खरीद कर दुरुपयोग ना करें, इसको लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर दुकानदारों को वर्दी खरीदने वाले का आई कार्ड और बैच नंबर सहित उनका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा, ताकि सेना और पुलिस की वर्दी का कोई दुरुपयोग ना कर सके। देखिए, कुछ समय पहले आप लोगों ने ये मैटर उठाया था कि कई बार वर्दी की आड़ में फर्जी लोग घूमते हैं, तो काफ़ी समय पहले भी हमने अभियान चलाया और अभी थोड़ा सेंसिटिविटी के हिसाब से एक बार फिर इसमें हमने निर्देश किए थे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो यूनिफ़ॉर्म बेचते हैं, वहाँ प्रॉपर चेक करें। चूँकि पिछले 10-15 दिनों से नेशन वाइड थोड़ा अलर्ट है, तो लगातार ये हमारी एसओपी भी रही है कि हम लगातार सत्यापन करते हैं। तो इस संदर्भ में हमने खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को दी गई है राशि को लेकर, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहादत पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही बोले, शहीद का कोई मूल्य नहीं होता, कांग्रेस को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो बीजेपी अध्यक्ष ने इसका जवाब दिया है, कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सेना पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि शहीद का कोई मूल्य नहीं होता और शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार निशाना भी साधा है। क्या शहीद की बलिदान है उसे पैसों में तोलने का अगर कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता है। शहीद परिवार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, जो अनुमन्य चीज़ है उसको तय करती है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस शहीद का अपमान। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच लालकुआं के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा, प्रदेश में चंपावत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते थोड़ी देरी हुई है। जिसके अलावा उन्होंने कहा, जल्द ही चुनाव करा लिया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। विपक्ष की पार्टी है, समय समय पर आरोप लगाना उनका एक राजनीतिक दायित्व है। अगर आरोप में कहीं ऐसा कुछ मतलब की बात निकलती तो सरकार उस पर भी संज्ञान लेती है और उस पर संज्ञान लेते हुए रास्ता निकालने की कोशिश करती है। कांग्रेस का आरोप लगाना अपने आप में उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी के हिसाब से ठीक है, लेकिन सरकार बिना उनके आरोप के, बिना उनके द्वारा लांछन लगाए जाने के अपना काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऊधम सिंह नगर जिले के जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट में किसान सम्मान निधि की बैठक की है और जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की प्राथमिकता और महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए जिले में 100% पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जून में भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों के खाते में डेबिट की जानी है और इसलिए 1 सप्ताह के भीतर सभी पात्र किसानों का सत्यापन KYC बैंक खातों को आधार लिंक करना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र सभी किसानों के खाते में धनराशि जा सके।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मई महीने की शुरुआत के साथ ही तापमान बढ़ने का सिलसिला तेज हो चला है और ऐसे में राहगीरों और दुकानदारों को ठंडे पानी की जरूरत होती है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा किए गए बंदोबस्त धराशायी हो चुके हैं। नगर पंचायत द्वारा लगाए गए वाटर कूलर में से अधिकतर वाटर कूलर खराब पड़े हुए हैं। नगर के चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर नगर पंचायत ने 8 से अधिक वाटर कूलर लगवाए हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश वाटर कूलर खराब पड़े हुए हैं। किसी की हालत खराब है तो किसी से गर्म पानी आ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रुड़की में हुई हवाई फायरिंग की घटना का खुलासा हुआ है। बताते चले कि इस मामले में तमंचे से फायरिंग करने वाले आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। बता दें कि इस मामले में आरोपी का विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने फायरिंग कर दी थी और इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी ने जमकर फायरिंग की थी, जिसके बाद ये तस्वीर हम आपको देख रहे हैं। ये तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके पास से अवैध हथियार और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई है। रात्रि प्रवास के लिए रुद्रनाथ की डोली डुट्टी पहुंची है और जिसके बाद 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे और कार्तिक माह तक भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। ग्रीष्मकाल में 6 माह मई से लेकर अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और शीतकाल में 6 माह रुद्रनाथ भगवान की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। आज गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं ने जयकारे के साथ रुद्रनाथ धाम के लिए विदा किया है। तो डोली को विदा किया गया है। इस दौरान भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु रहे हैं। जयकारों के साथ विग्रह डोली रवाना हो गई है। तो चल विग्रह डोली हिमालय के लिए रवाना हो गई है। भारी तादाद में श्रद्धालु पहुँचे। इस दौरान जयकारों के साथ डोली को रवाना किया गया है। 18 मई को खुलेंगे मंदिर के कपाट। भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली रवाना हो गई है। बड़े ही धूमधाम के साथ चल विग्रह डोली को रवाना किया गया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर अवैध रूप से प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई की गई है। बताते चले कि गौलापारा के देवला क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई प्लाटिंग पर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अवैध कॉलोनी की प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर के माध्यम से इस प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई हुई है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा है। तो हल्द्वानी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त कर दी गई है और इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है। तो प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनी की प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है। इस दौरान स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा है। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चलान भी किया गया था
और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ खबर देहरादून से है, जहां पर डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रोकथाम के लिए दवाओं और जांच व्यवस्था की तैयारी की जा रही है और जिला अधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि आशा वर्कर्स, वॉलंटियर्स और निगम कर्मियों की टीमें जांच शुरू कर दी है और साथ ही अस्पतालों और लैब में भी जांच शुरू कर दी गई है। तो डेंगू मलेरिया पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। रोकथाम की तैयारियां जारी हैं। निगम कर्मचारियों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। तो डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और डेंगू मलेरिया को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। इसको लेकर अब जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। रोकथाम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देखिए, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं डेंगू मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं और हमारे निगम के कर्मी भी हैं। तो इन सबको प्रेरित रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जिले स्तर से इनको एडिशनल 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 1555 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वो संख्या कितनी भी हो। इसके साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स रखे हैं उनको सुपरविजन भी आशा फैसिलिटेटर्स को दिया गया है ताकि वो उनके नियंत्रण में रहकर, उनके सुपरविजन में रहकर। रामनगर में मौजूद जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बुकिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया गया है। बता दें कि बुकिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगों ने केंद्रीय मंत्रालय के नाम पर बुकिंग में सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन पार्क प्रशासन की सतर्कता के चलते फर्जीवाड़ा में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस मामले में 7 लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो बुकिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है, ठगों ने की है सेंध लगाने की कोशिश, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर जांच बिठाई गई है। मामले में 7 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्रालय के किसी एक ऑफिस का नाम से मेल प्राप्त हुई थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कि उनको टिकाला कक्षों का आरक्षण दे दिया जाए। इस संबंध में जब एक प्रथम दृष्टया देखा गया तो वह मेल संदिग्ध लगा। फिर जो और चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।